दोस्तों फंडिंग का स्टेटस ये है कि हमें दूसरा ट्रांच इस फंडिंग का प्राप्त हो चुका है और ये फंडिंग ऐसे ही अभी ट्रांचेस में आएगी। दोस्तों बेसिकली ये फंडिंग हमें दो कारण के लिए चाहिए। एक तो चाहिए कि हम इस फंडिंग के साथ अपने बिजनेस रोड मैप को पूरा करें और एक चाहिए कि हम इस फंडिंग के साथ अपने जितने भी लायबिलिटीज है, जितने भी रिफंड है, पेमेंट्स है, उसको चुकता करें, उसको पूरा करें, नील करें। अभी जितने भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम, कठिनाइयां हम सभी फेस कर रहे हैं, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन या हमारे डायरेक्टर्स, इसके कारण है ये लायबिलिटीज। और दोस्तों अभी जो ट्रांच आया हुआ है वो इतना अच्छा खासा है कि सिर्फ इस ट्रांच के साथ ये पूरी लायबिलिटीज, ये पूरे रिफंड सब कुछ हम नील कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो फंडिंग आई है ये एक पर्पस के लिए आई है और वो पर्पस है बिजनेस। तो इसलिए इस ट्रांच का भी मैक्सिमम जो उपयोग वो हम बिजनेस के लिए करेंगे और ऑफ कोर्स इसका एक पोर्शन हम इस लायबिलिटीज के लिए, रिफंड के लिए करेंगे। लेकिन ये भी अच्छा खासा रहेगा, ये भी जो हम करेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा रहेगा। और आने वाला जो ट्रांच है उसके बाद तो ये रिफंड, लायबिलिटीज की चिंता ही हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। दोस्तों इस लेवल की फंडिंग हमने की है कि आने वाले दिनों में बिजनेस के साथ आपको इस फंडिंग के बारे में पता चलेगा। लेकिन आज इस फंडिंग का जो यूटिलाइजेशन हमें करना है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सेट है, इसके कुछ प्रोसेसेस है, उसके अनुसार इस फंडिंग का उपयोग हमें करना पड़ता है। और इसलिए इस इनिशियल डेज में ये प्रोसेसेस एस्टैब्लिश होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन एक बार ये एस्टैब्लिश होने के बाद आने वाले ट्रांच के साथ बहुत फास्ट, एफिशिएंट वे में हम इसका उपयोग करेंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि इसके आगे अभी फंडिंग की कोई चिंता हमें, हमारे परिवार में किसी को भी नहीं रहने वाली। दोस्तों इस फंडिंग के ट्रांच के साथ हम 19 एमकोल के प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। अभी ये 19 एमकोल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है कि जहां हम बहुत एफिशिएंटली, बहुत जल्द ऐसे प्रोजेक्ट को या बिजनेस को पूरा कर सकते हैं। अब ये 19 प्रोजेक्ट अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए हर प्रोजेक्ट का एक अपना रोड मैप है, अपना एक्शन प्लान होगा और जिसके अनुसार हम ये 19 एमकोल प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे करेंगे। अगले ट्रांच के साथ हम सभी हमारे जो एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स है उसका काम शुरू करेंगे। सीएनजी प्रोजेक्ट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आउटसोर्स करनी पड़ती है, कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो बाहर से लेने पड़ते हैं और उसके लिमिटेड वेंडर्स हैं, यानी पूरे पैसे देने के बाद भी कभी कभी 4 से 6 महीने लगते हैं उसकी डिलीवरी के लिए। तो वो करेंगे क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट हमें इसी साल पूरे करने हैं। और उसी के साथ किस जगह पे हम एम कैफे की शुरुआत कर सकते हैं, कौन से एमएसपी के प्रोजेक्ट्स हम शुरुआत कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करेंगे और इसी बिजनेस को अभी आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूं। ये रिपोर्ट कार्ड उन उद्योजकों के हैं, उन व्यक्तियों के हैं जिन्होंने अपने आप को ये बहुत ही कठिन परिस्थिति में एक बेहतर एंटरप्रेन्योर करके साबित किया है। पिछले 1.5 से 2 साल में हमारे परिवार में बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा था, कई सारी मुश्किलें, कठिनाइयां थी। लेकिन सही एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो इस कठिनाइयां में भी, इस प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें, आपदा को आपदा में, अवसर में कन्वर्ट करें। और दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हमारे परिवार में, किस तरह से उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में इस तरीके से काम किया है कि वो बहुत बेहतर ऐसे एंटरप्रेन्योर बनकर अभी सामने आए हैं। उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कुछ काम किया है कि जो हम सबके लिए, पूरे परिवार के लिए इंस्पायरिंग है। और दोस्तों इसमें से पहले है हमारे नितिन सिंह बारड़। दोस्तों ये जो पहले 19 प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं, इस 19 प्रोजेक्ट की जो क्राइटेरिया है, ऑफ कोर्स कुछ जगह पे प्लांट एंड मशीनरी गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया जो है वो है परफॉर्मेंस। ये जो 19 लोकेशन है, ये जो 19 एंटरप्रेन्योर है, ये सबसे एफिशिएंट, जबरदस्त ऐसे एंटरप्रेन्योर है और ये उन्हीं 19 में से एक है नितिन सिंह बारड़। और दोस्तों इस पूरे 19 की टीम में सबसे यंग अगर कोई है तो नितिन सिंह बारड़। और इन्होंने क्या किया, ये तहसील कोडीनार गुजरात से और उनके एमपीओ का नाम है वीर दादाजी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। देखो हमारे हर तहसील में आज एमपीओज है,
अलग अलग मेंबर्स हैं, लेकिन इस मुश्किल की परेशानी के दिनों में, इस टाइम में उन्होंने अपना समय नहीं गवाया, वो हाथ पे हाथ बैठे नहीं रहे। उन्होंने इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे ऐसा कुछ करूं कि जिसकी वजह से मैं अपने लोगों के लिए कुछ पैसे अर्न करके दूं, अपने लिए कुछ पैसे करूं। और इस तरह से उन्हें अपने आप को इस तरह से प्रूव किया है कि पिछले साल में यानी सन 24-25 में उन्होंने अपने एमपीओ के लेवल पे 2 करोड़ का टर्नओवर किया। और दोस्तों ये उन्होंने किया 100% अपने बलबूते पे, कोई सपोर्ट, कोई मदद एमसीएल ने उनको नहीं की थी। इस टाइम अपने लेवल पे उन्होंने सब काम किया। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल में हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति ने, इस एंटरप्रेन्योर ने ये काम करके दिखाया। और दोस्तों इन्होंने अभी मुझे कहा है कि अभी 2 करोड़ नहीं सर, मैं 10 करोड़ का टर्नओवर करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी जब एमसीएल इनके साथ रहेगी, पूरे रिसोर्सेज के साथ जब एक साथ रहेगी, और जब 10,000 लोग आपके साथ है ना, जिनके लेवल पे बिजनेस निर्माण करना है, तो ये 10 करोड़ का नहीं, मिलके हम 50 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। अभी इस क्षमता के पर्सन, इस क्षमता के एंटरप्रेन्योर ये बन चुके हैं। और बहुत जरूरत है ऐसे उदाहरणों की। हमारी जो कोशिश है, जो हमारा विजन और मिशन है, वो ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही कम्युनिटी का निर्माण करना है। खुद के लिए पैसे कमाने के लिए हमने शुरुआत नहीं की, ऐसे एग्जाम्पल तैयार करने की शुरुआत, इसके लिए शुरुआत की। आज इतने इनके ही उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं आप देखिए। मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने 2 ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि बहुत यंग ऑनलाइन रमी वगैरह कुछ खेलते रहते, और उस ऑनलाइन चीजों में वो हारे, उनके ऊपर कुछ लायबिलिटी या कर्जा हुआ, इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड किया। 2 बच्चों ने, जो मेरे पहचान के, अभी कितने हो सकते मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब ऐसा नौजवान इतने यंग एज में अगर ऐसा कुछ करता है, और जब इसके लेवल पे हम एमकोल का निर्माण करेंगे, बाकी बिजनेस का निर्माण करेंगे, हजारों को ये प्रेरणा देगा, हजारों युवा इससे इंस्पायर होंगे और ऐसा काम करेंगे। और यही हम चाहते हैं। और मिलकर इस तहसील में बहुत बड़ा एमपीओ का टर्नओवर हम करेंगे, बिजनेस हम करेंगे। नितिन सिंह, आपको हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल, जबरदस्त एग्जाम्पल, वो है हमारे सुरेश जी बागेरवाल सर जी का। बागेरवाल सर ने जब अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तहसील लाडनून, नौगढ़ जिला, राजस्थान में जब भी की थी, तो बहुत डिफिकल्ट ऐसे प्रोडक्ट के साथ की थी। और वो प्रोडक्ट था ब्रिकेट, बहुत क्रूड ऐसे प्लांट एंड मशीनरी के साथ की थी, जो इमीडिएटली जो मार्केट से लिए हमने उनको दी ऐसे। और जब से शुरुआत की है, उसके बाद ही इमीडिएटली 5-6 महीने में ये सब डिस्टर्बेंस की शुरुआत हुई, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने अपने बिजनेस की ऐसी ही शुरुआत करते रहे, काम करते रहे, कितने सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स है वो करते रहे। अपने लेवल पे उन्होंने ब्रिकेट से फिर आगे बढ़ के उन्होंने पिलेट का काम किया, बहुत सारी चीजें अपने ही लेवल पे की। हमने कोई मदद उनको पिछले 1-1.5 साल में की नहीं, सिर्फ पहले प्लांट लगा के दी, बाद में सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे किया। जो कुछ प्रॉब्लम्स आई, परेशानी आई, वो अपने लेवल पे की, सॉल्व की, और बहुत बेहतर एंटरप्रेन्योर करके अभी साबित हुए, उभरे। ये दोनों, नितिन सिंह और बागेरवाल साहब, इन दोनों ने इन सभी परिस्थितियों में एक बेहतर एंटरप्रेन्योर करके खुद को ट्रेन किया। ये जो पीरियड था ना, ये प्रॉब्लम का, परेशानी का ये वो नहीं था, ये पीरियड था ट्रेनिंग का। और इस बहुत बेहतर ट्रेनिंग करके उन्होंने अपने आप को एक अच्छा उद्योजक करके साबित किया है। अभी देखिए, हमने उनको एक सबसे बेहतर, सबसे जो लेटेस्ट, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीन हमने उनको दी है। लेकिन उसके पहले देखो, हमें आर्थिक वर्ष के लिए हमारा एक संकल्प है बिजनेस के लिए। आर्थिक वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। पर इस आर्थिक वर्ष के पहले 2 महीने में, यानी अप्रैल में और मई में, इन 2 महीनों में बागेरवाल साहब ने 70 लाख का टर्नओवर किया। 2 महीने में उन्होंने 70 लाख का एमकोल बेचा, पिलेट बेचा। लेकिन जब ये मशीन आई, और एक मशीन 2.5 टन प्रति घंटा कैसे तैयार करती है आपने देखा। जब ये मशीन आने के बाद उन्होंने कहा कि सर अभी मैं 1 करोड़ पर मंथ इतना टर्नओवर करूंगा, और ये करेंगे। देखो, ये ऐसे पर्सन है ना कि जिनको अभी इनके पास इतना अच्छा मार्केट है, इनके पास करोड़ों की ऑर्डर्स है, अच्छे रेट पे है,
लोग और इसीलिए एक मशीन नहीं, एमसीएल आने वाले दिनों में 5 मशीन इनके पास सामने रखने वाला। और जब 5 मशीन रहेगी तो ये 5 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर करेंगे। और 5 करोड़ महीने का, इसका मतलब साल का बन जाता है 60 करोड़ टर्नओवर महीने का। 60 करोड़ टर्नओवर करना ये बहुत बड़ी बात है। 60 करोड़ का टर्नओवर कौन करता है, इसकी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो कम लोग हैं उधर, कम कंपनियां हैं ऐसे लेवल पे। और बागेरवाल साहब पूरी तरह से तैयार है इस चीजों के लिए। और दोस्तों, ये बागेरवाल साहब का ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस हमारे कई सारे लोग करने वाले, क्योंकि ऐसी ही एबिलिटी हमारे परिवार के कई सारे लोगों के पास। अब मैं अभी इस पूरे पहले 1-1.5 साल में मैंने कई सारे लोगों को बहुत करीब से देखा, डायरेक्टली देखा है, इनडायरेक्टली देखा है, मैसेजेस के द्वारा देखा है। जो कुछ इतने जबरदस्त बेहतरीन लोग हो आप सब, जो इतने साल के बाद, इतनी सब परेशानी के बावजूद भी आज एमसीएल में है। तो ये 5 यूनिट के बाद अगर हम कहते हैं कि 60 करोड़ का टर्नओवर है, और ये कोई सचिन तेंदुलकर नहीं है कि मुझे क्रिकेट टीम में बैठना और मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है तो एक ही कोई तो सचिन तेंदुलकर बनेगा और वहां जाएगा, ऐसा नहीं है। हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट लगने वाला है। हर तहसील में वो पोटेंशियल है। आज जो एग्जांपल हम सामने देख रहे हैं वो सेम एग्जांपल हमारे हर व्यक्ति के लेवल पे, हर तहसील के लेवल पे तैयार कर रहा है, और ये होगा। इसका प्रमुख कारण ये है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट यानी आज दुनिया को सेव करने वाली दवा है। ये प्रोडक्ट नहीं है, हम जितना तैयार करें उतना कम है। और इसीलिए इस प्रोडक्ट के साथ, इस एक प्रोजेक्ट के साथ भी हम बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। बागेरवाल सर जी, आपका अभी बहुत बहुत अभिनंदन और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, तो बिजनेस करना या बिजनेस अच्छे स्केल में करना या खुद को एज अ बिजनेस कॉर्पोरेशन करके एस्टेब्लिश करना, ये 100% हो जाएगा। आप फंडिंग की चिंता मत कीजिए, फंडिंग हो चुकी है ये। और जैसे लोग देखो, फंडिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है लोग। जिस तरह के हीरे हमारे पास है, हमारे परिवार में, हम बहुत बहुत अच्छा काम करें, सभी मिलके एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो पर्पस, वो उद्देश्य, राइट। बिजनेस करना अलग बात है, लेकिन वो उद्देश्य जिसके लिए हम सब लोग एक हुए हैं, वो विजन, वो मिशन जिसके लिए हम सब लोग एक हुए हैं। और दोस्तों, वो मिशन है कि हमें दुनिया को इस संकट से बचाना है। इस क्लाइमेट चेंज का जो संकट है, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है, उससे दुनिया को बचाना है। और कैसे बचाएंगे? एक ही तरीका है, और वो बिजनेस है। यानी करना पड़ेगा बिजनेस ही। लेकिन आज जिस तरह से परिस्थिति बदल रही है, जिस तरह से ये संकट दिन ब दिन बहुत गहरा होता जा रहा है, यानी अब आज आजू बाजू अगर हम देखेंगे तो हर दिन बहुत बहुत ज्यादा ये संकट बढ़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें अपने बिजनेस को भी और एफिशिएंटली और बेहतर करना होगा। इसलिए करना होगा कि यस, हमें बिजनेस करना है, पैसे कमाने, लेकिन इस बिजनेस के साथ इस लेवल पे करना है ताकि हम इस प्रॉब्लम को, इस संकट को सॉल्व करें। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी न्यूज जो बन चुकी है वो है इजराइल और ईरान का युद्ध, वॉर। पिछले 14 दिनों से ये युद्ध चालू। इसकी शुरुआत इजराइल ने की, और इसलिए की, इस कारण से की कि उनके अनुसार ईरान अण्वस्त्र डेवलपमेंट यानी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट का कार्यक्रम कर रहा है। जो बंद करे, न्यूक्लियर डेवलप ना करे, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना करे। और इसमें इमीडिएटली 4-5 दिनों के बाद ही अमेरिका ने एंट्री ली। यहां तक कि उन्होंने 8 दिन पहले बमबारी भी की ईरान के ऊपर, ऐसे लोकेशन पे की कि जहां उनको अंदाजा था कि यहां उनका अण्वस्त्र डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। अभी ऑफ कोर्स ये होने के बाद वैसे कुछ निकला नहीं, वैसे कुछ न्यूक्लियर चीजें निकली नहीं हुआ। तो इस कारण की वजह से युद्ध चल रहा है। ये कारण है जो सबके सामने है। लेकिन बहुत सारे लोगों का बोलना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सिर्फ बताने के लिए, ये असली कारण है ही नहीं। 1992 में ईरान और इराक का युद्ध था। उस टाइम अमेरिका ईरान के साथ इराक के अगेंस्ट लड़ा था, और फिर उन्होंने, और वही कारण था। कारण क्या था कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर सब ऐसी चीजें तैयार कर रहा है, और मिला कुछ नहीं। सद्दाम हुसैन गया, सब कंट्रोल इनके पास है, मिला कुछ नहीं।
दोस्तों ये जो कारण है, जिस कारण के लिए ये युद्ध चल रहा है, जिस कारण के वजह से अमेरिका के, वो कारण है ऑयल, वो कारण है तेल, क्रूड ऑयल। आज दुनिया में जितने क्रूड रिजर्व्स है क्रूड ऑयल के, 3 नंबर पे ईरान है। दुनिया में जितना क्रूड ऑयल यहां मिल सकता है ऐसा तैयार किया है रिजर्व, क्रूड रिजर्व 14% ईरान के पास है। और बस यही कारण है, कारण यही है कि इस ऑयल के ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना, जिसके वजह से ये युद्ध चल रहा है। दोस्तों एक मराठी में किताब है, इसका नाम है हा तेल नावाचा इतिहास आहे। हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि ये तेल नाम का इतिहास है। इसके लेखक है गिरीश कुबेर जी। इन्होंने इस किताब में ऑयल के बारे में पूरी जानकारी दी है, उसका इतिहास सब लिखा है। लेकिन इस किताब में वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि अभी तक जितने भी इंटरनेशनल युद्ध हुए, जितने भी, यानी इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, ये हुए सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए। ये उन्होंने लिखा है उस पर। और ऑयल इतना इंपॉर्टेंट, यानी किस तरह से पूरी दुनिया की पावर चलाता है, ये उसमें उन्होंने लिखा है। इनफैक्ट अभी हमारे आंखों के सामने देखिए ना, हमारे आंखों के सामने अभी 2 युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वो देश है कि जिसके द्वारा रशिया से जो ऑयल और गैस की पाइपलाइन निकलती है वो यूक्रेन से जाती है और यूरोप को सप्लाई करती है। और यूरोप में ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा ऑयल एंड गैस रशिया सप्लाई करता है। तो रशिया को उस पाइपलाइन के ऊपर, वो जो सप्लाई है उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए, और इसलिए युद्ध। तो ये जो किताब में लिखा है और ये जो हम अपने हमारे सामने देख रहे हैं, ये सब चल रहा है इस ऑयल के लिए, इस एनर्जी के लिए। और दोस्तों ये सब सब बिजनेस का है, उनको ऑयल का बिजनेस करना है। और ऑयल का बिजनेस, हम भले अभी जब एनवायरनमेंट की बातें करते हैं, पर्यावरण की बातें करते हैं, तो हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल नंबर 1 किलर है, ये है, वो है, ऐसा है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इसका बिजनेस अगर हम देखेंगे तो हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। अगर सिर्फ मैं एनर्जी की बात करूं तो कई सारे ऐसे देश है कि जो आने वाले कई साल अभी क्रूड ऑयल के ऊपर भी, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें से भारत एक है। तो एज ए एनर्जी इस क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह ना कि आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो चल रही है वो इस ऑयल के ऊपर चल रही है। ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था चल रही है पूरी दुनिया में। आज हमें कोई भी प्रोडक्ट जब लगता है ना, हम कहां से लेते हैं, कहां से तैयार करते हैं? तो ऑयल से। बात सिर्फ एनर्जी की नहीं है, आप कुछ भी एग्जांपल लीजिए। और सिर्फ प्लास्टिक और रबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे वस्त्र, पूरा टेक्सटाइल वहां से आता है, फर्नीचर वहां से आ रहा है। यहां तक के हमारे त्योहारों में जो भी डेकोरेशन हम लोग तैयार करते हैं ना, पूरा डेकोरेशन, गले की गणपति की माला, ये सब कुछ क्रूड ऑयल से तैयार हो रहा है। हम जब होली में जो कलर खेलते हैं ना, वो भी क्रूड ऑयल से तैयार हो रहा है। यानी हर एक चीज जो आप सोच सकते हैं वो आज क्रूड ऑयल से तैयार हो रही है। पूरे दुनिया के अलग अलग सेक्टर्स, मैक्सिमम सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सभी इस क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए ये जो लोग हैं ना, ये जो युद्ध कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको ऑयल के ऊपर कंट्रोल चाहिए। उनको ऑयल के ऊपर कंट्रोल चाहिए, एनर्जी के ऊपर कंट्रोल चाहिए, उनको बड़ा बिजनेस करना है। ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उनको कुछ लेना देना है नहीं। उनको कुछ लेना देना है नहीं कि वो क्या चल रहा है, कौन कितने तकलीफ में। उनको सिर्फ बिजनेस चाहिए। और ये बिजनेस सोने से भी बेहतर है। सोना अत्यावश्यक नहीं चीज है, ऑयल अत्यावश्यक है। सोने के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन ऑयल के बिना नहीं, एनर्जी के बिना नहीं रह सकते कोई भी देश है बाकी। तो इसलिए जब आप ऑयल के ऊपर कंट्रोल करते हो ना, तो ऐसा समझिए कि उस रीजन के पूरे पावर के ऊपर भी आप कंट्रोल करते हो। बस पैसा कमाना है, पावर कंट्रोल करना है, बस यही इनको चाहिए। और दोस्तों कोई बॉदर नहीं करता क्या चल रहा है पर्यावरण। हमारे सामने ये युद्ध चल रहा है ऑयल के लिए। और आज इतनी भयानक परिस्थिति पर्यावरण की चल रही है। यानी आज हम 2025 में है, अभी तक का सबसे गर्म साल था वो 2024 था। जब 2024 में थे तब सबसे गर्म साल था 2023 था। जब 2023 में थे तब सबसे गर्म साल 2022 था। तो हर साल ये बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल की बात नहीं, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी 2024 अब तक का सबसे गर्म जनवरी, फरवरी 2024 अब तक का सबसे गर्म फरवरी था।
मार्च 2024 अब तक का सबसे गर्म मार्च था। और इससे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप में भी सेम है कि सबसे गर्म जनवरी हुआ था, अफ्रीका में सेम है, हर जगह सेम है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग हैं और हर साल ये परिस्थिति बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अभी हमारे देश में जो हो रहा है, हमारे देश में अभी मानसून का सीजन है, लेकिन पैटर्न देखा आपने? यानी इस मानसून की शुरुआत इस साल अप्रैल से हुई, मई में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि लोगों को, साइंटिस्ट को पता ही नहीं चला कि ये अकाली बारिश है या मानसून की बारिश है। हमारे आईएमडी डिपार्टमेंट ने तो बताया कि ये तो मानसून की बारिश। और उसके बाद अभी जून में जब हम लोग है, और उस टाइम जब बारिश होनी चाहिए, जिस जगह पे होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। और ऐसी जगह, ऐसे लोकेशन की जहां अनएक्सपेक्टेड है कि इतनी बारिश होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये सब पैटर्न कितना बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? किस तरह से हम इस पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, इसका नुकसान कर रहे हैं। आप यूट्यूब में जाके ना, कई सारे एनजीओ है जो पर्यावरण के लिए काम कर, उनके छोटे छोटे वीडियोस देख। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण के लिए काम कर, जैसे मैडम ने एग्जांपल दिया। तो ऐसे लोगों के जब आप देखें तो आपको पता चले कि हर एस्पेक्ट में, मैं सिर्फ गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, बारिश की बात नहीं, हर एस्पेक्ट में आप देखेंगे इसका परिणाम हो रहा है। और कोई जो लोग जिन्होंने आइडियल डिसीजन लेने चाहिए, अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, उनको कोई लेने देना नहीं, कोई बॉदर नहीं करे। और इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन है। अगर कारण बिजनेस है तो सोल्यूशन भी बिजनेस है। अगर कारण बिजनेस है, जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, वो अगर कारण है, जो बिजनेस के लिए ये सब कुछ चल रहा है, बिजनेस के लिए अगर ये सब डिस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसको रोकने का काम भी बिजनेस करेगा। वो तेल आधारित अर्थव्यवस्था कर रहे हैं, हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। हर वो चीज जो आज तेल से बन रही है, उसको रिप्लेस करेंगे हम अपने कृषि से, जो खेती से आएगा, और बंद करेंगे इनका। दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये संकट बढ़ रहा है, हमको बहुत एफिशिएंटली करना होगा। इस तरीके से करना होगा कि ये संकट हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, उसको हम पूरा करें। इस संकट को दूर करना है, दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की अच्छी राह पर लेके जाना है। और इसलिए अभी जो बिजनेस करना है ना, उसका तरीका होगा 5E मिशन। बिजनेस ही करना है। देखो, बिजनेस कंपलसरी है, बिजनेस ही तरीका है, बिजनेस ही सोल्यूशन है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें। मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करो, मैक्सिमम पैसे कमाओ। लेकिन कैसे? बिजनेस हमें ऐसे करने हैं कि जो बिजनेस है, हमें इस 5E के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, हमारे लक्ष्य जो है, उसको पूरा करेंगे। सबसे पहला ही जो आता है इस 5E में, वो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब हम करेंगे ना, वो पर्यावरण के संवर्धन में हो, वो पर्यावरण के हित में होगा, पर्यावरण का ख्याल रखने वाला बिजनेस हो। दूसरा ही एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। कोई भी बिजनेस जब हम करेंगे, हमारे लोगों को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसलिए बिजनेस करेंगे। तीसरा ही एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण, हमारे किसानों का, महिलाओं का। हमारे किसान जो भी फसल तैयार कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छी दाम मिले, अच्छा इनकम मिले, इसलिए बिजनेस करना है। इसलिए बिजनेस करना है कि हमारी यहाँ की महिलाएं उस पूरे प्रोसेस में शामिल हो, उनका एम्पावरमेंट हो, उनकी लाइफस्टाइल, उनका मान सम्मान बढ़े, इसके लिए बिजनेस करना है। बिजनेस इसलिए करना है कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में जितने रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्स का मैक्सिमम डेवलपमेंट करके मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक विकास हो, इसलिए बिजनेस करना है। और ऑफ कोर्स एनर्जी। बिजनेस इसलिए करना है कि हमें अपने क्षेत्र को और मिलकर अपने देश को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना है। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि 5E मिशन के द्वारा, हर MVP के लेवल पे हमें बिजनेस का निर्माण करना है, तो बेसिकली हमारा ये संकल्प है कि हर ग्राम पंचायत के लेवल पे हमें पहले तो इस 5E मिशन की जिम्मेदारी लेनी है। यानी जिम्मेदारी लेनी है उस ग्राम पंचायत की। जब हम कहते हैं कि हमें MVP के लेवल पे, हर MVP के लेवल पे बिजनेस का निर्माण करना है, तो कैसे? तो सबसे पहले उस ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी लेनी है। नंबर 1 जिम्मेदारी लेंगे हम पर्यावरण की। उस ग्राम पंचायत में जो भी पर्यावरण के रिलेटेड आज प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशंस वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए काम करेंगे। वहां हमारे ग्राम पंचायत में जितने किसान हैं, उनको सही दाम मिले, इसकी जिम्मेदारी लेंगे और बिजनेस करेंगे। क्या तैयार कर रहे हैं, तो कौन सा कृषि आधारित या प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, उसके अनुसार उसको अच्छा इनकम मिलना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी लेंगे बाकायदा। वहां के हमारी महिला वहां सशक्त हो सकती है, सक्षमीकरण हो सकता है,
उसकी जिम्मेदारी लें। हमारे ग्राम पंचायत में जो कुछ रिसोर्सेस है उससे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हो सकता है उसकी जिम्मेदारी लें। हमारे गांव में कभी भी बिजली ना जाए या जो भी ऊर्जा की जरूरत है वो पूरा हो, इसकी जिम्मेदारी लेंगे और बिजनेस की शुरुआत करें। तो इस साल जो बिजनेस की शुरुआत करनी है तो सिर्फ बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी, 5E मिशन की शुरुआत करनी है। और इस 5E मिशन के द्वारा ऑफकोर्स करना है बिजनेस, बिजनेस ही करना है, इसके लिए करना है। जब हम कहते हैं कि हमारे एमपीओ के लेवल पे आज हमारे हर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 3, 4, 5 हजार से लेकर 15,000 इतने मेंबर्स हैं, इतने सभासद हैं, तो जिम्मेदारी लेनी है हमें उन सभासदों की। उन सभासद में जो किसान है वो आज क्या तैयार कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करें, कौन सा बिजनेस करें। जिम्मेदारी लेने की उस 15,000 लोगों में जो ऐसे अनएम्प्लॉयड है उनको आज रोजगार की जरूरत, उसके लिए क्या करें। वहां महिलाएं, उनके सक्षमीकरण के लिए क्या करें। तो इन सबकी जिम्मेदारी लेनी है और उस जिम्मेदारी के साथ हमें बिजनेस का निर्माण करना है और हर एक एमपीओ के लेवल पे करना है। वैसे ही तहसील, दोस्तों हर तहसील के लेवल पे हमें बिजनेस का निर्माण करना है। इसका मतलब हर तहसील के लेवल पे हमें उस 5E मिशन की जिम्मेदारी लेनी है। हमारे तहसील को हम पूरी तरह से सस्टेनेबल करेंगे, पर्यावरण का जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। हमारे तहसील में जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिनको आज रोजगार की जरूरत है, युवा, महिलाएं, विकलांग, दिव्यांग, इवन थर्ड जेंडर, जो भी फुल टाइम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उन सबके लिए जिम्मेदारी लेंगे और काम करेंगे। हमारे किसान जो उगा रहे हैं, जो फसल तैयार कर रहे हैं, उनको अच्छा इनकम कैसे मिले, उनकी जिम्मेदारी लेंगे और बिजनेस करेंगे। वह महिलाओं का सक्षमीकरण हो इसलिए बिजनेस करेंगे। वह तहसील, उस लेवल पे तहसील में जितने भी रिसोर्सेज है उससे ज्यादा कैसे आर्थिक विकास कर सकते हैं और उसी के साथ सामाजिक जो भी बेहतर विकास करना है वो करेंगे। अपने तहसील को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करने, इस संकल्प के साथ, इस 5E मिशन के साथ हमें बिजनेस की शुरुआत करनी। और दोस्तों इसलिए तैयार करना है एक्शन प्लान। देखो एक प्रोजेक्ट करना, पैसे कमाना ये अलग बात है, लेकिन उसके लिए हमने शुरुआत ही नहीं की। एक्शन प्लान ये तैयार करना है कि मैं अपने तहसील को कैसे सस्टेनेबल बनाऊं, मैं अपने गांव को कैसे सस्टेनेबल बनाऊं। एक्शन प्लान आज तैयार करना है हमें कि बाबा कि मेरे तहसील में ये प्रॉब्लम है पर्यावरण की, बस ये बंद करना है। ये इतने सारे लोग जब हम काम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, इतने सारे लोग हैं कि जिनके रोजगार के लिए मुझे काम करना। एक्शन प्लान तैयार करेंगे, किसान ये कर रहा है या हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार करेंगे। और एक्शन किसके लिए, संकल्प क्या है कि पूरे हमारे तहसील को, पूरे ग्राम पंचायत को सस्टेनेबल बना ताकि हमेशा के लिए चलता रहे। वहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक उसका विकास हो, पर्यावरण का संवर्धन हो, उसका एक्शन प्लान बनाएंगे और शुरुआत आज एक प्रोजेक्ट से करें। इस साल हर एक एमवीपी के लेवल पे, हर एक एमएसएस के लेवल पे हमें बिजनेस का निर्माण करना ही करना है, लेकिन विद दिस एक्शन प्लान। और दोस्तों बहुत जरूरी है लोग, बहुत जरूरी है लोग। 60% लोग हमारे मिशन में शामिल होना, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ दुनिया को बर्बाद करने वाली ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ जो पर्यावरण के लिए जो संगठन हमने बनाया है, और हमें इस तेल आधारित अर्थव्यवस्था को बंद करने के लिए जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो हम तैयार कर रहे हैं, कौन डिसाइड करेगा कौन जीतेगा? वो डिसाइड करेगी जनता, वो डिसाइड करेंगे कस्टमर। कस्टमर जब ये मानेंगे, ये ठानेंगे, ये संकल्प करेंगे कि हम अपने घर में सस्टेनेबल कपड़े का ही इस्तेमाल करूंगा। छोटी छोटी चीजें, अमीर होना चाहिए ये ऐसा कुछ, एकदम गरीब, जो भी मैं करूंगा सस्टेनेबल करूंगा। जो भी कुर्सी में लाऊंगा, जो भी छोटा कुछ फर्नीचर रहेगा, मैं हमेशा देखूंगा कि वो बांबो से या लकड़ी से बन रहा है और अपने लोग बना रहे हैं, मेरे तहसील के मेरे लोग बना रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी कुछ चीजें मुझे लगती है, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, जो कुछ सिंपल चीजें लगते हैं, मैं देखूंगा कि मैं कोई पेट्रोकेमिकल की चीजों को हाथ नहीं लगा। मैं अपने लोगों के बनाए हुए सस्टेनेबल चीजों के बनाए हुए रॉ मटेरियल जो हमारे किसान बना रहे हैं उससे बनाए हुए जो सस्टेनेबल चीजें हैं, इससे मैं काम। लोग, जनता, कस्टमर्स जब ये डिसाइड करेंगे तभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो धंधे के लिए, बिजनेस के लिए कर चल रहा है ना, ये वॉर वो सब कुछ और ये डिस्ट्रक्शन पूरे पर्यावरण का, ये तभी बंद होगा जब लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो बहुत जरूरी है लोगों को अपने साथ लेना, और होंगे, हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं।
लोगों में आज जो कुछ प्रॉब्लम उनके लिए ही कर रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए कर ही नहीं रहे। पैसा तो कंपलसरी आएगा एज साइड इफेक्ट होके, करना तो बिजनेस ही है, लेकिन लोग इस मिशन के साथ जुड़ने चाहिए। और दोस्तों कई सारी ऐसी चीजें हैं ना कि जो लोगों के बिना बगैर हम कर ही नहीं सकते। अगर हमें तहसील या ग्राम पंचायत कचरा मुक्त करना है, कैसे करेंगे अगर लोग चाहिए अपने साथ। अगर हमें अपना तहसील ग्राम पंचायत मच्छर मुक्त करना है, तो मच्छर कई सारी बीमारियां तैयार करता है, नहीं कर सकते जब तक लोग हमारे साथ नहीं। प्लास्टिक मुक्त करना है, लोग चाहिए। तो कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम अचीव तभी करेंगे जब लोग हमारे साथ होंगे, और ये काम करना है। और दोस्तों नया फेज, ये नया पर्व जो है सिर्फ बिजनेस के बारे में है ही नहीं। ऑफकोर्स बिजनेस करना है, लेकिन ये नया पर्व उस दिशा में है कि इस पर्व में इस साल वो बिजनेस करके हमें दिखाना है, दुनिया को एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाना है, दुनिया को सोल्यूशन तैयार करके दिखाना है कि देखिए ये सोल्यूशन है। ये जो आप तेल से बना रहे हैं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, हर चीज कृषि से तैयार हो सकती है, बेहतर हो सकती है। आपको जो भी जरूरत है, आपको जो भी लगता है, सभी जरूरतें हमारी कृषि आधारित प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण का, हमारी माँ का ख्याल रख सकते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करना है इस साल, और उस स्केल में करना है ताकि वो लोग समझे। और हमें इस साल जब ये काम करेंगे ना, एक बहुत बड़ा कदम हम लेंगे अपने देश को सस्टेनेबल बनाने की दिशा में। और इस साल के बाद, इस एग्जाम्पल के बाद पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल रखना है। और जब ये एग्जाम्पल दुनिया के सामने रहेगा, जब दुनिया सही दिशा में जाने लगेगी, तो दोस्तों ये एक्चुअली काम कैसे करना है, क्या करना, इसका नेतृत्व भारत करेगा।